हेलो नमस्कार मेरे शेर और सैनियों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर कोचिंग क्लासेज के अंदर। जैसे कि माय डियर स्टूडेंट, आप सबने देखा होगा थंबनेल पर बोर्ड का प्रश्न नंबर पहले का 7वां और 8वां सवाल अपन लेके आया आज, है ना। तो 7वां सवाल पहले मैं बता दूंगा कैसा होगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2022 के अंदर, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं अपन बिना समय गवाए पहले सवाल को। यहाँ पर दे रखा है कि यदि साइन ए बराबर 4/5 हो तो tan a का मान आपको ज्ञात करना है। इस तरह का क्वेश्चन आपके आ सकता है। ये सारे एक्साइटेड सवाल है, इनकी तैयारी कीजिए आप, देखने का मिलेगा आपको ये सवाल, गारंटेड है, छपेगा यहाँ से एक न एक सवाल, देख लेना, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। आपने देखा है कि समकोण त्रिभुज होता है। इस समकोण त्रिभुज के अंदर मान लो ये 90 डिग्री है, ठीक है, और ये कोण अगर थीटा है तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। इसका मतलब ये कर्ण होगा, ये आधार होगा, ठीक है, और ये होगा आपका लंब। क्या होगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, लंब होगा, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, पहले मैं इस प्रश्नावली में सूत्र क्या है वो सूत्र पहले आपको बता देता हूँ, ठीक है। त्रिकोणमिति का परिचय प्रश्नावली में आपको पता है 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण, और जहाँ पर 90 डिग्री और थीटा होता है वो कहलाता है आधार, और सामने होता है थीटा के सामने हमेशा होता है लंब, ठीक है। ये होता है ये यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगती है और ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। इसी के साथ आपको ध्यान रखना है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अगली तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो ये लंब, कर्ण और ये आधार होता है। इसका मतलब अब यहाँ पर देखना, इधर देखो, मैं आपको वापस बता देता हूँ सूत्र के अंदर कि लाल बटा कक्का आपको याद रखना है। लाल बटा कक्का से देखो यहाँ पर पूछा है साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। इसका मतलब लंब बटा कर्ण का मतलब हो गया, और टेन थीटा आपको पूछा तो वो होता है लंब बटा आधार। ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका मतलब ये कोई समकोण त्रिभुज होगा। इस समकोण त्रिभुज के अंदर आपको पता है साइन थीटा दे रखा है। इसका मतलब साइन ए दे रखा है, साइन ए। तो ये साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है आपका 4/5। इसका मतलब ये 4 तो क्या होगा साइन के अंदर, ये लंब होगा, और ये बटा 5 है, इसका मतलब ये क्या होगा, ये कर्ण होगा, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। ये देख लीजिए सूत्र के अंदर मैंने आपको सूत्र दे रखे, ठीक है। ये साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है। इसका मतलब लंब कौन सा होता है, ये कितना देर का है 4, और कर्ण कितना देर का, ये 5। अब आपको ट्रिपलेट याद करवाता हूँ मेरे प्रिय विद्यार्थियों। ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों कि एक तो पाइथागोरस प्रमेय लगानी है, और पाइथागोरस प्रमेय लगा के आपको ये भुजा निकालोगे, ये भुजा आएगी 3, ठीक है, क्योंकि 3 4 5 का रिश्ता होता है, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। ये होता है 3 4, और पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगाओगे, इसी वाली, ये कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय लगा के फिर आपको सोल्व करना है, ठीक है। अब देखिए आपको कि कर्ण का जो वर्ग होता है वो आधार के वर्ग और प्लस लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पर कर्ण कितना था, कर्ण सर देख लीजिए सवाल के अंदर, कर्ण तो था आपका 5, कर्ण तो कितना था 5, तो कर्ण कर दीजिए आप 5, ठीक है। इसका वर्ग कर दीजिए बराबर आधार कितना था, आधार है नहीं, यहाँ लंब देर का है 4, तो आधार को आधार ही रहने दो, ठीक है। और लंब कितना देर का है 4, इसका वर्ग, ठीक है। 5 का वर्ग कितना होता है 25, ठीक है मेरे विद्यार्थी। तो आधार का वर्ग यानी आधार का वर्ग है तो आधार का वर्ग रहने दो। 4 का वर्ग कितना होता है 16, ठीक है। इस 16 को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा 25 माइनस 16 बराबर हो जाएगा आधार का, ये हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अब 25 में से 16 गए तो कितना बचेगा, पीछे 9 बचेगा, और इधर क्या चल रहा है आधार का वर्ग चल रहा है, और यहाँ से स्क्वायर हटेंगे तो इधर क्या है रूट में आ जाएगा, ये 9 रूट में आ जाएगा, इधर बचेगा आधार, ठीक है। अब बताओ रूट 9 क्या होता है 3 होता है, और ये आ जाएगा आधार, तो इसका मतलब आधार कितना आएगा, ये आ जाएगा 3, इसका मतलब, ठीक है मेरे विद्यार्थियों, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि समकोण त्रिभुज में आपका, समकोण त्रिभुज में ये समकोण त्रिभुज होता है, ये समकोण त्रिभुज में ये कितना देर का 4, ये 5, तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप सभी त्रिकोणमिति परिचय, आप सभी त्रिकोणमिति याद कर सकते हो फॉर्मूले। अब मैं आपको फॉर्मूले बताता हूँ। देखो साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, है ना, कोस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा होता है लंब बटा आधार, और कोट थीटा होता है आधार बटा लंब, और सेक थीटा होता है कर्ण बटा आधार, और कोसेक थीटा होता है कर्ण बटा लंब। ये लाल बटा कक्का से आप निकाल सकते हो, ये मैंने फॉर्मूले के अंदर बता रखा है, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। अब यहाँ पूछा है टेन थीटा क्या होता है, ठीक है, ये पूछा ना इसमें कि टेन ए का मान क्या होता है, तो टेन का मान क्या हो, लंब बटा आधार होगा। इसका मतलब देखो टेन क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा लंब बटा टेन, है ना, टेन लंब बटा आधार हो जाएगा। इसका मतलब लंब कितना है यहाँ पर लंब कितना है मेरे प्रिय विद्यार्थियों 4, ये हो जाएगा लंब 4, और आधार कितना है 3, तो ये हो जाएगा 3, 4/3। अब ऑप्शन में देखो क्या ये ऑप्शन में था, देखो 4/3 था, इसका मतलब ये इसका ए आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। घबराने की जरूरत नहीं है, आपको बस प्रैक्टिस करनी है ना, इसको, इससे बड़े सवाल भी आएंगे तो आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 45 डिग्री, कोस स्क्वायर 45 डिग्री, कोसेक
30 डिग्री का मान क्या होगा। अब इन्हीं में से एक मान है, आपको पता होना चाहिए। पहले मैं आपको टेबल बता देता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री टेबल क्या होती है। ये होती है मेरी प्रिय ट्रिग्नोमेट्री टेबल, ठीक है। यहाँ से आपको सवाल भी देखना है, टेबल भी देखनी है और आपको उत्तर भी निकालना है, इसका सॉल्यूशन भी निकालना है, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर मान रख देते हैं, ठीक है। जो जो दे रखा है उसका मान दे रखा है, टेबल भी सामने, मैं आपके सामने यहाँ से मान रख रहा हूँ, ठीक है। साइन 45 का मान बताओ पहले तो। सर ये रहा साइन और 45 डिग्री, ये रहा, इसका मतलब 1/√2। तो यहाँ रख देता हूँ मैं 1/√2 का स्क्वायर है, तो यहाँ स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। गुणा है तो ये डॉट आ गया। कोस 45 डिग्री, अब बताओ ये रहा कोस और ये रहा 45 डिग्री, तो ये भी 1/√2 ही है, तो ये भी 1/√2। इसका भी क्या करना है, स्क्वायर करना है। डॉट कोसेक 30 डिग्री, बताओ कोसेक कहाँ है, ये रहा कोसेक, और 30 डिग्री कहाँ है, ये रहा। इसका मतलब इसका मान कितना होता है 2, इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है। 1 का वर्ग कितना होता है 1। अब रूट से ये वर्ग कट जाएगा, कितना बचेगा 2। डॉट इधर भी रूट, इसी 1 का वर्ग 1 और ये रूट से वर्ग कट जाएगा तो 2 बचेगा, इधर ये चल रहा है डॉट, ठीक है। 1 2 से ये 2 कट गया, केवल एक ऊपर 1 बचा नीचे 2 बचा, यानी कि 1/2। अब ये 1/2 बचा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन छपेगा, देख लेना, ठीक है, मान रखने वाला टेबल से भी। अब ये कह रहा है सेक 90 माइनस 53 डिग्री का मान क्या होगा। अब इसके लिए भी आपको फॉर्मूले है, देखो ये रहा सेक कहाँ रहा, ये रहा। सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है कोस, और थीटा जो होता है वो यहाँ आ जाता है, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। तो अपने पास क्वेश्चन क्या था, ये रहा सेक 90 माइनस 53 डिग्री का मान क्या होगा कोसेक, और कोसेक के बाद में थीटा क्या है यहाँ पर 53 डिग्री, तो यहाँ आ जाएगा 53 डिग्री, ठीक है। तो ये रहा कोसेक 53 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा इसका, ठीक है। बहुत ईजी है, आपको ये सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो आप क्वेश्चन को धुआं कर दोगे, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। टेन 60 डिग्री माइनस कोट 60 डिग्री का मान क्या होगा। अब देखो टेन 60 डिग्री का पहले तो पता करो, ये रहा 10 और 60 डिग्री का रहा, ये रहा मेरे विद्यार्थियों √2 होता है, √3 होता है, कितना होता है √3 होता है। और कोट 30 का मान भी कितना होता है 1/√3 होता है। तो देखो 10 60 का मान तो हो गया √3 माइनस कोट 60 का हो गया 1/√3। अब यहाँ पर अपन एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, 3 से गुना कर दो, √3 का √3 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा, माइनस 1 का गुना 1 से करेंगे 1, और नीचे क्या आ जाएगा √3 का 1 से करेंगे तो √3 ही आ जाएगा, ठीक है। अब ये बचेगा 2/√3। अब 2/√3 आपको कोई मान दिख रहा है क्या कोसेक के अंदर, है ना। अब कोसेक के अंदर 2/√3 दिख रहा है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, है ना। ये कितने पर 60 डिग्री, तो इसका मान उत्तर आ जाएगा कोसेक 60 डिग्री, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, ठीक है। अभी चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। आपको ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको करने हैं, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। अब ये लास्ट क्वेश्चन और बचा है, क्या कह रहा है साइन 3x बराबर 1 है, तो x का मान कितना होगा बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में छपने लायक क्वेश्चन है, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। तो इसका सोल्यूशन अपन करते हैं। देखो साइन 3x बराबर 1 होता है, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। अब देखो यहाँ मैं लिखता हूँ साइन 3x बराबर 1, साइन के किस मान पर 1 आता है बताओ। देखो ये रही टेबल, साइन 0 1/2 1/√2 3/2 और 1, यानी साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। तो यहाँ मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ, 1 को लिख सकता हूँ साइन 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए जब दोनों तरफ साइन बराबर होता है और इसके कोण जो ये होते हैं अलग अलग, तो साइन और साइन से साइन क्या होता है कटता नहीं है मेरे विद्यार्थियों, है ना। साइन से साइन हट जाता है और यहाँ बचेगा 3x बराबर क्या कितना बचेगा 90 डिग्री, ठीक है। और 90 डिग्री बचेगा, साइन मान लो काटना नहीं है आपको, लेकिन जब दोनों तरफ साइन होता है तो इसका थीटा आपको बराबर रखना होता है, ठीक है, काटना नहीं, ध्यान रखना। तो 3x बराबर 90 डिग्री होता है, तो x का मान कितना आएगा यहाँ से 90/3, तो ये आ जाएगा 3 × 9 30 डिग्री, कितना आ जाएगा 30 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा ये सेशन, ठीक है। अभी तो बाकी है, अभी तो प्रश्न नंबर 8वां सवाल कैसा होगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर, ठीक है। तो निम्न संख्याओं की माध्यिका बताओ, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। निम्न संख्या को आएगा ये सवाल, डेफिनेटली छपेगा, देख लेना, है ना। निम्न संख्याओं की माध्यिका आपको बतानी है। अब माध्यिका ज्ञात करने के लिए आपको पहले एक फॉर्मूले याद रखने, यदि आंकड़े सम आंकड़े रहते हैं तो उसके लिए क्या होता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यानी कि आपका जो बीच का दो मान आता है ना, बीच का जो दो मान आता है उन दोनों को जोड़कर आपको, जैसे सपोज करो पाँचवा और छठा आया बीच में, है ना, इन दोनों के बीच में है,
सम होने पर, तो पाँचवा और छठे के बीच में इन दोनों का माध्य निकाल देना है, ठीक है। इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग देना है, जो भी मान लो कुछ भी आ सकता है। विषम होने पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, जब आंकड़े सम होंगे तो माध्य का निकालने में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो पहले तो आप इनका क्या करो, असेंडिंग ऑर्डर में जमाओ। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है आरोही क्रम। क्या होता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आरोही क्रम के अंदर इसको सेट करना है। आरोही क्रम का मतलब बड़े से छोटे क्रम में अंदर क्रम। तो आरोही क्रम में जमाओ। सबसे पहले आएगा 2, ठीक है। 2 के बाद क्या आता है, 2 के बाद 4 है, नहीं है, 3 है, नहीं है, 5 है, हाँ है। 5 कितनी बार है, 1 बार है, तो ये आ गया 5, ठीक है। 5 के बाद 6 नहीं है, 7 है, 2 बार है 7, ये 7 2 बार है, 8 भी 2 बार है, ये 8 और ये 8, 10 भी 2 बार है, ये 10 और ये 10, 11 नहीं है, 12 नहीं है, 13 नहीं है, 14 है। 14 कितनी बार है, 1 बार ही 14, ये 14 1 बार। 15 भी 1 बार, 16 17 है, 17 भी 1 बार, 18 1 बार, 19 है क्या, नहीं है, 20 21 22 नहीं है, 23 24 है 1 बार, 25 26 27 है, 27 है 1 बार, और 28 भी है क्या, 28 नहीं है, 29 30 24 आ गया, 27 आ गया, उसके बाद में आ गया सीधा आपके 48। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, वापस 15 हो रहे क्या, 28 भी है ना, ये ले लो 28, ये रहा 28, ठीक है। अब हो गए 16। अब 16 जब सम संख्या आ जाती है तो इधर से 8 8 चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर भी चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आइए, यहाँ भी आया, 8 यहाँ भी आया, है ना। तो इसका मतलब 10 और 14, 8वां पद, ठीक है। इधर से 8वां पद और इधर से 8वां पद दोनों जोड़ दो, 8वां पद, इधर से भी 8वां पद, इधर से भी 8वां पद, तो 8वां पद इधर कितना 14, इधर कितना 14, और इसमें 2 का भाग दे दो, 2 है तो 2 का भाग दो, ये आ जाएंगे 10 और 14 कितने हो गए 24, और 24 में आप 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा 12। अब यहाँ पर 12 ऑप्शन में है क्या, हाँ है, तो ये रहा ऑप्शन नंबर 12। देखो जब आंकड़े सम होते हैं तब आपको ये कंडीशन लगानी पड़ती है, ठीक है। इधर से चला इधर चला, उन दोनों को जोड़ दो। लेकिन विषम आंकड़ों में जो बीच का मान होता है ना, जैसे अभी अपने यहाँ 15 आया था काउंटिंग में, तो बीच में क्या आ रहा था, बीच में 14 आ रहा था, तो अपना 14 माध्यक था, ठीक है, ध्यान माध्यिका थी। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न माध्यकों का, निम्न संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, आंकड़ों का योग, यानी कि सूत्र क्या होता है, x बार बराबर प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग बटा हुआ प्रेक्षणों की कुल संख्या, प्रेक्षणों की कुल संख्या, ये होता है इसका। अब इसको जोड़ो इन सबको, जोड़ने पर कितना आएगा, देखो 2 3 4, जोड़, इसमें जमाने की जरूरत नहीं है आपको, 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 1 + 3 + 3 + 3 + 4 + 3 बटा हुआ कितने आंकड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसमें 10 का भाग देना। जोड़ो, 2 3 कितने होते हैं, 5 5 5 10, 10 और 4 कितने होते हैं, 14 14 और 1 15, 15 और 3 18, 18 और 3 21, 21 और 4 25, 25 और 3 कितने होते हैं 28, 28 होते हैं। इसमें 10 का भाग देंगे तो उत्तर आएगा 2.8, तो इसका माध्य क्या हो जाएगा 2.8, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। अब दीजिए अगला क्वेश्चन, 4 5 6 7 8 और x का समांतर माध्य 7 हो तो x का मान आपको ज्ञात करना है। आपको देखा 4 5 6 7 और आपको माध्य पूछा है, तो माध्य पूछे समांतर माध्य पूछे तो आपका सूत्र क्या होता है, x बार बराबर प्रेक्षणों का योग, है ना, ये सूत्र होता है प्रेक्षणों का योग बटा हुआ प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या, x बार पहले से देर का, माध्य कितना है 7, तो यहाँ पर रखना है 7, इन प्रेक्षणों का योग जोड़ दो, 7 4 + 5 + 7 प्लस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर दाएं बाएं जोड़ने, 6 + 8 + x बटा हुआ कुल प्रेक्षण कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6, इसका मतलब यहाँ पर आपको 6 का भाग देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसका तिरछा गुना कर देते हैं, 7 2 मिनट यहाँ कर लेते हैं, 7 × 6 बराबर ये क्या चल रहा है, इन सबको जोड़ दो और x को अलग रख दो, 4 और 5 9, 9 और 7 कितने होते हैं 16, 16 और 6 कितने होते हैं 22, 22 और 8 कितने होते हैं 30, यानी कि 30 + x, ये कितना 6 7 42, 7 6 42 होते हैं, इधर आ जाएंगे 30 प्लस का x बचेगा, ये x है ध्यान रखना। अब 42 30 को इधर ले जाओ इस 42 के पास, तो कितना आ जाएगा 42 - 30 बराबर में क्या बचेगा x, तो 42 में से 30 गए तो कितना बचेगा मेरे प्रिय, देखो 40 और
2, यानी कि आ जाएगा ये 12 बराबर x का मान। तो x का मान कितना आ जाएगा 12, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान फास्ट करना है ना, ताकि वहाँ टाइमिंग थोड़ी कम मिलेगी आपको, आधा घंटा कम है आपका है ना, 2 घंटे और 45 मिनट ही है। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कह रहा है, देखिए आगे, निम्न संख्याओं का बहुलक पता है। अब बहुलक का मतलब क्या, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है वो इसका बहुलक होता है। इसका मतलब 14, देखो 14 सबसे अधिक बार रिपीट हो रहा है, 3 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब इसका बहुलक क्या हो गया, 3 बार रिपीट हो रहा है। 15 भी देखो, 15 भी 3 बार, 15 4 बार हो रहा है, देखो 1 2 3 4, 16 2 बार ही हो रहा है, 3 4 बार 16 हो रहा है, 16 भी 4 बार हो रहा है, देखो 1 2 3 और 4 दो और 17 एक बार ही हो रहा है, 15 1 2 3 बार ही हो रहा है, ये 15 नहीं है ना, ये इज है, ध्यान रखना। इसका मतलब 16 4 बार रिपीट हो रहा है, तो 15 3 बार ही हो रहा है, 14 1 2 3 बार ही हो रहा है। इसका मतलब इसका माध्य क्या होगा, माध्य हो जाएगा 16, बहुलक क्या होगा 16, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। बहुलक जो सबसे अधिक बार उसमें आंकड़े में रिपीट हो रहा है, इसमें जमाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। अब अपन हाफ ईयरली में कुछ क्वेश्चन आए थे इस बार, है ना, 2022 के अंदर जो हाफ ईयरली का एग्जाम हुआ था अजमेर के अंदर, उसके अंदर ये क्वेश्चन आए थे कि इसका आपको बहुलक बताना है। तो बताओ सबसे अधिक बार रिपीट कौन हो रहा है, 2 बार, 2 कितने बार हो रहा है, 4 बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब इसका बहुलक क्या हो जाएगा 2, है ना, ध्यान रखना। इसका एक क्वेश्चन हो रहा था बंटन का, आपको माध्यक पूछा है। माध्यक का मतलब पहले क्रम में जमाओ, 1 2 3, है ना, अस्कंडिंग ऑर्डर में जमाना है पहले आरोही क्रम में, 1 2 3 फिर 5 और फिर आता है 9। अब देखो यहाँ आंकड़े विषम है, 2 इधर चला 2 इधर चला, बीच में कौन आ रहा 3, इसका मतलब माध्य क्या होगा इसका 3। अगर सम होते तो फिर मैं इधर से जोड़ के इन दोनों को बीच में जो आ रहा था ना, इन दोनों को माध्य निकाल देता, उनका दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देता, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो ये थी आपके आज की क्लास। आई होप आपका ये सेशन समझ में आया होगा। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। और बताइए कि आगे की और क्या ये आपको सीरीज़ जो चलाई जा रही है क्या ये अच्छी लग रही है, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। इसकी सीरीज़ के साथ लगातार जुड़ते रहिए, आपका काफ़ी फायदा हो जाएगा, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ, जय हिंद।